शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कहावत आज से नहीं, बहुत दिनों से है कि शिक्षा अगर साथ है तो आपके अंदर जो क्लियरिटी रहेगी, फोकस जो रहेगा, वो आपका दूर तक रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम्स और आज हमारे न्यूज रूम में उपस्थित है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष उद्देश्य पांडे जी। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे इनके कुछ व्यक्तिगत जीवन पे, इनके संघर्षों पे एवं युवा बेरोजगार जो इस समय वर्तमान की स्थिति चल रही है बेरोजगारी की, जिसमें युवा बेरोजगार एक मुद्दा है और वर्तमान की राजनीति पे एक विशेष चर्चा होगा। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उद्देश्य पांडे जी, आपने छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े रहे, आपने राजनीति करने के लिए ही क्यों सोचा? बहुत सारे ऐसे काम है, जबकि राजनीति एक समाज सेवा होता है और इसमें भविष्य देखा जाए तो भविष्य में अगर कोई पद या कोई चीज हो जाता है तो कुछ ना कुछ सफलता हासिल होती है, अगर नहीं कुछ होता है तो हमेशा के लिए छात्र नेता या युवा नेता कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं, ऐसे बन के रहते हैं। लेकिन आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए, राजनीति चुनने का मेरा मोटिव ये था कि सारे लोग, जब हमने अपने 12th की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद हमने जब BA में एडमिशन लिया तो वहां तक हमारा अभी राजनीति का कोई इरादा या सफर नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि सारे लोग एक कंपटीशन में लगे हुए हैं। सभी लोग, सभी जो भी गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ नौकरशाही की जो व्यवस्था चल रही है उसी में ढालना चाहते हैं। और राजनीति को लोग गंदा तरीके से और गंदा सोचते हैं कि ये राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति हम नहीं करेंगे। नेताओं ने जब छात्र जीवन की राजनीति, जो छात्र संघ की राजनीति शुरू की, तो हम जब अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे तो एडमिशन हम जो कराए और हम और हमारे मित्र अतुल शर्मा जी दोनों लोग साथ में राजनीति शुरू किए। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक विशेष समुदाय या कह लें तो लोग उसको लेके कि यही लोग चुनाव लड़ेंगे और यही लोग जीतेंगे, यही इनका अध्यक्ष और महामंत्री जो भी है बनना चाहिए। जिसकी संख्या वहाँ कॉलेज में कम है, उसके प्रति लोगों का झुकाव नहीं था। चाहे उसमें से लोग उभर के भी नहीं आ पाते थे कि उस समाज से जिसकी संख्या कम है उस समाज से लोग आए, आगे आके संघर्ष करें, कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने एक अलग अपना व्यवहार कॉलेज में बनाया, एक अलग अलग जगाई और छात्रों के बीच में अपने पैर जमाए। और हम लोगों ने उनके साथ ये नहीं कि हमको केवल राजनीति करनी है, हम लोगों ने शिक्षा को साथ लेकर कि हमको शिक्षा भी लेना है, बच्चों के बीच रह के, छात्रों के बीच रह के, अपने भाइयों बहनों के बीच रह के जो आवश्यकताएं है कॉलेज में उसको सारी चीजों को पूरी करानी है। चाहे किसी भी तरीके की आवश्यकता हो, चाहे उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, चाहे उन्हीं के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर कॉलेज में उत्पन्न होती है, उसके लिए हम लोग आगे आए और हम लोगों ने एक दूसरी नींव रखी और हर जाति विशेष वर्ग का हमें सपोर्ट मिला, वोट मिला। 2018 में सरोवर डिग्री कॉलेज घोसी में छात्र संघ का चुनाव जीत पाए। एक उद्देश्य पांडे जी, एक सवाल आपसे है और मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और छात्र राजनीति भी आप कर चुके हैं। सवाल ये है कि युवा बेरोजगार, हमारा जो आज का टॉपिक था युवा बेरोजगार, आज की स्थिति ये है कि देखा जाए कि हर महीने युवा रोड पे आ जा रहा है धरना देने। क्या कारण है? बेरोजगारी का क्या कारण है? देखिए, बेरोजगारी का कारण कहें तो जो इतनी तेजी से बढ़ती हुई हमारे यहाँ देश में जनसंख्या है और थोड़ा सा कहीं न कहीं
सरकार की भी, चाहे कोई भी सरकार हो, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ दिखाई पड़ती है। और कहा जाए तो हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, न कि प्रैक्टिकल पे, इसलिए लोग सोचते हैं कि पहले डिग्री ले लिया जाए, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया जाए, तब कोई काम किया जाए। अगर वही चीज अगर प्रैक्टिकल के माध्यम से होता तो आज देखिए समाज में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी, जिनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उनके पास कोई न कोई हुनर है, चाहे कोई चाय बेच के, चाहे कोई किसी चीज की दुकान लगा के है, वो पहले से काम किए हुए हैं, तो वो अच्छी चीज को निरंतर बना रहे हैं और उसमें अच्छा इनकम कमा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों के बीच एक चाय वाला बहुत तेज वायरल हुआ है। आज वो, उसके पीछे का संघर्ष देखेंगे तो वो 10 साल 15 साल से वो लगभग चाय बना रहा होगा। अचानक तो नहीं आ गया फील्ड में कि अच्छे कोई अचानक आया और फेमस हो गया, तो उसके पीछे का वो संघर्ष है। और अगर थ्योरी में ना विश्वास करके अगर प्रैक्टिकल में हम लोग विश्वास करेंगे तो हम जाएंगे। जहां तक मेरा अनुमान है कि विदेशों में जिस प्रकार की पढ़ाइयां होती हैं जाता है, और हमारे भारत के कुछ शिक्षक भी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि इस पे ज्यादा फोकस किया जाए। जिस गति में चल रहा है, जो बेरोजगारी हमारे देश में छाई हुई है, वो बहुत तेज खत्म होने की राह पर दिखेगी। एक सवाल और आपसे, अभी आपने कहा कि प्रैक्टिकल जरूरी है। एक सवाल ये आपसे मैं कहना चाहूंगा कि सफल होने के लिए क्या डिग्री मायने रखता है, या इंसान की संघर्ष, जो इंसान जो धरातल पे जो मेहनत करता है? मायने देखा जाए तो संघर्ष उसके जीवन में कैसे क्या है, मेहनत कितनी वो कर रहा है, लगनशीलता, और जो डिग्रियां हैं, अच्छी शिक्षा लिया है तो शिक्षा से ही सब कुछ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कहावत आज से नहीं, बहुत दिनों से है कि शिक्षा अगर साथ है तो आप के अंदर जो क्लियरिटी रहेगी, फोकस जो रहेगा, वो आपका दूर तक रहेगा। और अगर शिक्षा नहीं है तो आपका फोकस, थोड़ा जो मेहनत करने का वो रहेगा, काम रहेगा आपका, थोड़ा सीमित पड़ जाता है, धूमिल होने लगता है। अगर शिक्षा है वही, तो उससे सारी चीजें साफ होने लगती हैं। और टॉपिक थी वर्तमान राजनीति। तो जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से पूरे देश में चल रहा है, अभी हाल ही में अमित शाह जी का एक बयान आया था, और उस बयान को लेकर पूरे देश में देखा जाए तो एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया है। जी। कांग्रेस अपनी अलग राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी अलग राजनीति कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग, और भाजपा भी अपनी अलग राजनीति कर रही है। देखिए, किसी बयान को अगर आप दो तरीके से ले सकते हैं, सही भी और गलत भी। तो राजनीतिक दल हैं, उनका काम है राजनीति करना। बयान उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है, उस पर वो अपने तरीके से ये लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर हमारा कुछ टिप्पणी नहीं रहा। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन से। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, आपके क्या लक्ष्य है? लक्ष्य आपका जो सवाल है, अच्छा सवाल है। और अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, और आगे देखिए यह संघर्ष हमारा किस दिशा में ले जाता है। उद्देश्य पांडे जी ने अपनी राय रखी और अपने व्यक्तिगत जीवन पे भी कुछ उन्होंने कहा और अपनी राय दी, क्योंकि छात्र संघ से चुनाव लड़के और छात्र संघ अध्यक्ष बन के पूरे कॉलेज के बच्चों के बीच में रह के
जो इन्होंने वहाँ के लोगों से जो सीखा है और जो उनको बताया है वो काफी सोचनीय है। और इनकी एक बात अच्छी लगी जो इन्होंने कहा कि संघर्ष मायने रखता है और संघर्ष के बाद जो सफलता हासिल होती है, लोग सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते हैं। डिग्रियां तो महज एक खर्च की गई रसीदें हैं, असली ज्ञान तो वो है जो आपके किरदार में झलकता है। कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय। धन्यवाद।